हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक बार ऐसी शख्सियत को मिलने के लिए आए हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ। तो उनकी पहचान को वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, जिनका काम ही उनकी पहचान है। ऐसी शख्सियत हम लोग कुछ दिन पहले ही उनका इंटरव्यू किया था, यही एरिया में, मुंबई से मायानगरी से नज़दीक नेशनल पार्क संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आज उसका एक सुंदर एक रीज़न है, एक वजह है। आज पूरी देश में स्वतंत्र दिवस की 75वीं अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उस वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं एक आदिवासी पाड़ा में, नेशनल पार्क में। तो हम जिनके बारे में बात करना चाहते हैं उनसे आज हम मिलेंगे, उनसे रूबरू हो जाएंगे, उनसे बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कि उनकी क्या यहाँ पे मतलब यहाँ के आने की वजह क्या थी। तो मिलते हैं, आइए। अनुबंध फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी सपना पांडे जी। सपना जी नमस्कार। नमस्कार। आज फिर बार आपको एक मिलने का मौका मिला। हम चाहते हैं कि बार बार हमें ऐसा ही आप काम करते रहो और हमें आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिले। तो आज आपको देख के ही पता चलता है कि मतलब तिरंगा लहरा रहा है हर जगह पे। और आज 15 अगस्त के दिन जहाँ पे हम इस जगह पे बैठे हैं, वो जगह भी इसलिए ऐसे हम लोग ने चुने कि मतलब रियलिटी क्या है वो पता चले। तो क्या लगता है आपको, आज आप आए हो यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए ये बच्चों के साथ? जी, सबसे पहले तो आपको भी आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। पूरे देश को और हमारे जो टीम मेंबर हैं, कैमरामैन, उनको भी। और यहाँ आने का रीज़न एकदम साफ है दीप जी, क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार है और मैं जो खुशियाँ उनके साथ बांटती हूँ अपने घर वालों के साथ, वो खुशियाँ मैं इनके साथ भी बांटूँ। तो आज यहाँ आने का रीज़न ये है कि आप मेरे कैमरामैन अगर दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए, ये जो है बालवाड़ी है, और यहाँ पे कोई ऐसा है जो सैटरडे संडे आके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को पढ़ाता है। तो आज मैं इनके साथ आज का दिन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया, और बच्चे इतने प्राउड, उनको देख के ऐसा लगता है कि बाप रे, देख के आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इतना प्राउड हुआ आज उनको देख के, क्योंकि इतने बड़े बड़े, कोई 9th में है, कोई 10 में है, कोई बाप रे 11 के बच्चे मैंने देखे, और उनको देख के लगता ही नहीं बिल्कुल भी कि मतलब ये बच्चे 11th के 10th 12th के हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत यहाँ पे नेचर है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हो सकता है उनको पूरी तरह से पोषण ना मिलता हो, जिसकी वजह से 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, और सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग है वो 12th के बच्चे, उनको देख के लगता ही नहीं कि वो बच्चे 12th के हैं। तो मैं बस उन्हीं लोगों के साथ आज की खुशियाँ बांटने आई थी। जो खुशियाँ तो उनके सामने मैं बांटी, बट मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे बच्चे, इतने होनहार बच्चे, और उनको सही चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो सही मुकाम तक अभी पहुँचने में देरी है उनके लिए। बिल्कुल, आपने दो बातें बताई। एक तो यहाँ पे नेचुरल हवा, नेचुरल क्लाइमेट है, उसके वजह से हो सकता है कि वो उनका एज नहीं दिखाई दे, लेकिन उसी के साथ दूसरी बात जो आपने बताई, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि उनको पूरी तरह से खाना ना मिलते हो। और जहाँ तक हम लोग ने भी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात की, और जहाँ तक हमारे पास रिकॉर्ड है, तो बहुत सारे ऐसे पाड़े हैं कि वहाँ पे पूरी तरह से उनको खाना नहीं मिलता है। तो हो सकता है उनकी जो ग्रोथ है, बच्चों की ग्रोथ है, वो उस तरह से नहीं हो रही है। जैसे हम शहर के बच्चे लेते हैं, उनको हार्लिक्स से लेकर सारी चीज़ें मिलती है, यहाँ पे नेचुरल खाना भी उनको पूरी तरह से नहीं मिलता है। तो ये बहुत दुख की बात है, और आप इस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, वो खुशी की बात है, सच तो ये है। तो और एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है, मतलब आप क्या सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? ये हमारे देश का भविष्य है। 75 साल में 75वां अमृत महोत्सव दिन हम साजरा कर रहे हैं। स्वतंत्र को 75 साल हो गए। क्या आपको सचमुच लगता है कि हमारे देश में पूरी तरह से स्वतंत्रता आई है? कि इन बच्चों को देख के कि हमें लगता है कि इनका फ्यूचर ब्राइट है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगी कि प्लीज़ आप इनके लिए कुछ करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करोगे, क्योंकि हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। और इनकी भी
जो इच्छाएं हैं, इनकी जो सुविधा इनको जो है, मैं ये नहीं करूँ कि यहाँ से इनको निकाल के कहीं फ्लैट में शिफ्ट कर दो, इनको रहना यही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ की जो चीज़ें बिखरी हुई, जैसे कि पानी है, जैसे एजुकेशन है, ये सब, और बाहर जाने के लिए सुविधा है, ऑलमोस्ट बहुत हद तक है सुविधा, बसेस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो एक प्रॉपर खाना और जो इनके पानी का जो टेंशन है, जो स्कूल जाने का है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। और मेरी यही कोशिश है कि मैं ये सब चीज़ें अगर ज़रा भी मैं कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, मतलब आपको यही कहना है कि इनको ये लोग भी सरकार से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करते नहीं, रहेंगे, बिल्कुल जितना मैं बिल्कुल जानता नहीं। हूँ। अरे लेकिन इनको उनके देखो, हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि आप यहाँ से इनको निकाल के फ्लैट में शिफ्ट बिल्कुल, कर दो, बिल्कुल। बिल्कुल वो जाना भी पसंद नहीं बिल्कुल। करेंगे। और या- उनकी भी छोटी छोटी अपेक्षा रहेगी कि हाँ। उन्हें जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारे मूलभूत अधिकार जिसको बोलते हैं, हाँ। वो भी मिले तो भी उनको बहुत बड़ी खुशी होगी। बस। क्योंकि जैसे हम लोग ने देखा कि इस एरिया से जो दूर दूर बच्चे जाते हैं, बीच में नाले हैं, बारिश में भरते समय छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पानी में जाना तकलीफ होता है, बहुत सारे दिन रात यहाँ पे शेर वगैरह घूमते रहते हैं। हाँ। तो मतलब बच्चों के लिए एक बहुत तकलीफ की बात है, घर वालों के लिए भी उतना ही डर रहता है। मतलब बच्चों को स्कूल भेजना भी है, लेकिन एक डर रहता है कि कैसे जाएंगे। तो एक बात बहुत तकलीफ देती है, और आप इन कम्युनिटी के लिए, इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। आज यहाँ पे हम लोग ने देखा, बहुत अच्छे से इतने सारे बच्चे यहाँ पे एक साथ जमा हुए थे, उनके साथ आपने यहाँ पे राष्ट्रगान बोला, सेलिब्रेट किया, और आज स्वतंत्रता का दिवस। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि नहीं, डेफिनेटली वो स्कूल में जाएंगे तो उनको ये दिन मिलेगा सेलिब्रेट कर, लेकिन यहाँ इस माहौल में मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कोई कर पाएगा। तो ये जो आज की जो खुशियाँ थी वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने ये प्लान किया हमारी टीम ने कि भाई चलो ठीक है, हम जैसे घर वालों के साथ मनाते हैं, जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाके बहुत अच्छा फील करके अच्छे से सेलिब्रेट करके आएंगे, वैसे हम लोग इनके साथ करें। तो यही एक रीज़न था, इसीलिए हम लोग ने आज का दिन यहाँ पे आने का प्लान किया और इनके साथ सेलिब्रेट किया। सपना जी, आपने और एक लास्ट टाइम जब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था तभी और एक बात बोली थी आपने कि बहुत सारी संस्थाएं हैं अपनी अपनी लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बराबर है, फिर भी आपने अनुबंध के माध्यम से, अनुबंध फाउंडेशन के माध्यम से इस एरिया को चुना, ये बच्चों को भविष्य के बारे में सोचा। आपको क्या लगता है, मतलब वहाँ पे आपने लास्ट टाइम बोला था कि बहुत सारी संस्था रजिस्टर होती है, उनको हर तरह से डोनेशन मिलता है, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, और जो भी है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे पहुँचने का जरिया नहीं है, तो लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हो, जो सच में इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं, उनको क्या अपील करना चाहोगे अनुबंध फाउंडेशन के माध्यम से? देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे मैंने कोशिश की, मुझे किसी ने बताया या मैंने जो कुछ भी मेरी टीम के द्वारा मुझे सपोर्ट मिला और मैं यहाँ तक आई, वैसे हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई वहाँ तक ना पहुँच पाए, इसीलिए मेरा ट्रस्ट है अनुबंध फाउंडेशन, आप उनसे जुड़िए और मैं इसी तरह का काम आगे भी करती रहूँगी। और यहाँ आने का रीज़न बस वही साफ है दीप जी, क्योंकि मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि लोग स्कूल में जाते हैं, किसी चौल में जाते हैं। अभी लास्ट ईयर कोरोना था तो हमारे सरकार की तरफ से बहुत सारा चावल सबको मिला था, तो लोग, मैंने देखा कि लोग आते थे, चावल रखते थे, चार में 2-4 जन को देते थे और फोटो निकालते थे, चले जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये सही जगह नहीं है। तो इन लोग के, अगर यहाँ पे वो लोग आए होते तो इनको ज़्यादा, मतलब हम लोग इतना प्रॉब्लम फेस किए तो इनके लिए कितना प्रॉब्लम, मतलब इन्होंने कितना प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ तक जो हम लोग शहर में रहते हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी जरिए से कोई ना कोई पहुँचता है मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी जगह है। पहली बात तो सरकारी जगह होने की वजह से लोग कुछ परमिशन से लेके हर चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से हम पहुंच पाएंगे, क्या करेंगे। और आपने तो मतलब सारा उसका सिस्टम बना के, एक सिस्टम के साथ, गवर्नमेंट सिस्टम के साथ आप यहाँ पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और जैसे भी हम लोग ने देखा तो यहाँ के जितने भी ऑफिसर है आपके काम के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी बड़ी बात है। क्योंकि जब भी देखो सपना जी, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, आप जब भी अच्छा काम कर रहे हो तो सिस्टम भी आपको सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे आना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने टीम को थैंक यू बोलूँगी, और ख़ास करके आपको भी, आपने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, अनुबंध फाउंडेशन भी कुछ नहीं है। तो आप सब हमेशा अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे बनाए रखिए और मैं ऐसे ही काम करती हूँ। हमारा तो सपोर्ट रहेगा, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है वो भी आपको बहुत अच्छे से जी उनके बारे में बहुत बहुत उनको, सर को तो मैं क्या कहूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। उन्होंने इतना फर्स्ट डे
फर्स्ट डे जैसे ही हम गए उनके पास और हमने उनको बताया कि हम ऐसा ऐसा कुछ प्लान किए हैं और करना चाहते हैं, तो उन्होंने मतलब बिना कुछ मतलब कहते हैं ना कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाए। बिल्कुल। तो यहाँ के जो सर हैं उन्होंने मतलब कहा कि ठीक है मैडम, आपको जो करना है आपके लिए परमिशन है, बस आप करिए। तो वो सर के बारे में तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और इतना मतलब उन्होंने अधिकार दिया है कि मैं एक हक से, एक मेरा परिवार है और मैं यहाँ आ सकती हूँ, तो ये बहुत बड़ा अधिकार उन्होंने मुझे दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम फिर एक बार अनुबंध फाउंडेशन और आपके ये कार्य के लिए दिल से शुभेच्छा देते हुए हम बोलते हैं कि आपने ये जो एक व्रत हाथ में लिया है, आप बहुत सालों से काम कर रहे हो हमें पता है, लेकिन आज एक बैनर के साथ जो एक व्रत हाथ में लिया है, एक संकल्प जो लिया है इन बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करने का, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। आने वाले समय में इनमें से ही बहुत सारे कोई डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS जी बनेंगे। जी बिल्कुल तो बनेंगे। बिल्कुल आपने देखा अंदर बच्चे, बाप रे बाप, बिल्कुल। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि मतलब जो भी पूछो आप फटाफट, मोस्टली गांव के बच्चे होते हैं, उनके साथ आप जाओ तो बात ही नहीं करेंगे, नाम नहीं बताएंगे, डिसिप्लिन लेकिन मेंटेन। कितने एक्टिव बिल्कुल। बच्चे हैं। नहीं, अगर हम वीडियो में भी देखेंगे जहाँ पे हाँ। राष्ट्रगान आपने लिया जी, था, जी, तभी भी देखिए। इतने डिसिप्लिन के साथ वो बच्चे रहे थे। हाँ। तो ये बात संस्कारों की है, संस्कार है बच्चों के अच्छे, और यही भविष्य है। जब भी आप ये काम कर रहे हो सपना जी, मैं आपको बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ कि आने वाले समय में यही बच्चे समाज के लिए आपका काम देख के समाज के लिए उसके 100 गुना 1000 गुना ज्यादा रिटर्न दे देंगे, और उस टाइम आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा कि मैंने उस टाइम कुछ ऐसा बीज बोया था जो आज उसका पेड़ बन के समाज को उसका फल या छाव दे रहा है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, और आप ऐसा ही काम करते रहे, और हम चाहेंगे आप काम करते रहे और हम आपका इंटरव्यू लेते रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सपना जी, धन्यवाद। करेक्ट। फाउंडेशन की तरफ से कुछ बोल दीजिए। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी देखिए ये तो शुरुआत है ना, ये मेरी एक कोशिश है। मैं अपने दम पे ये थोड़ी सी मेरी जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ अपने दम से और आप लोगों की प्यार के बदौलत ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ, तो किसी के लिए इतना आसान भी नहीं है यहाँ पे आना और इन लोग के साथ जुड़ना। लेकिन हाँ, आप लोग के पास एक माध्यम बन गया है अनुबंध फाउंडेशन, आप उससे जुड़िए और आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच।